इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी और इंग्लिश डायलॉग से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद नादिर काज़मी एंड यू आर वाचिंग लर्न मोर विथ नादिर काज़मी। हाउ आर यू ऑल? In this video we are going to discuss present perfect continuous tense। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को डिफ़ाइन किया था और उस वीडियो में हमने रूल्स ऑफ एडिंग एस और ई एस यानी वर्ब्स में हम जो एस और ई एस को ऐड करते हैं उनके रूल्स को भी डिफ़ाइन किया था। और उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिफ़ाइन किया था जिसमें हमने रूल्स ऑफ एडिंग आई एन जी इन द वर्ब्स, वर्ब में जो आई एन जी को ऐड करने के रूल्स उनको भी डिफ़ाइन किया था। और उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी डिफ़ाइन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और अगर आप वो देखना चाहते हो तो उनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होंगी या ऊपर आई बटन की मदद से आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिफ़ाइन करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आई होप कि आप इस टेंस को ज़िंदगी भर नहीं भुला पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर दें। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, इस वीडियो के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस का सफ़र ख़त्म होता है यहाँ पर। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी हम उनमें पास्ट टेंसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फ्यूचर टेंसेस पर आएंगे एंड सो ऑन। सो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। एंड नाउ लेट्स बिगिन। Definition of present perfect continuous tense. This tense shows that the subject had started some work in the past and is still continue in present time. ये टेंस ये दिखाता है कि जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला, उसने कोई काम पास्ट में शुरू किया था, माजी में, और वो अभी तक यानी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, जारी है। For example, I have been calling you for 2 hours. मैं आपको 2 घंटों से बुला रहा हूँ या फिर मैं आपको 2 घंटों से बुलाता आ रहा हूँ। In this sentence you can see हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, कॉलिंग, बुलाना, तो इस सेंटेंस में हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जो काम मैंने स्टार्ट किया था ये 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था। अब 2 घंटे पहले यानी वो पास्ट टेंस में आ जाता है, यानी वो माजी हो चुका। तो माजी में मैंने बुलाना शुरू किया था और अभी तक वो मैं बुला रहा हूँ, यानी वो अभी तक कंटिन्यू है। मैं 2 घंटों से आपको बुला रहा हूँ। Another example, he has been living here since 2000. ये यहाँ 2000 से लेकर रहता आ रहा है या फिर रह रहा है। इन दिस सेंटेंस यू कैन ऑल्सो सी कि जिस एक्शन की बात की जा रही है यानी लिविंग, रहना, तो ये दिखाया जा रहा है कि इसने 2000 से रहना स्टार्ट किया था और अभी तक रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2000, यानी वो 2000 से लेकर यानी 2000 से लेकर यहाँ पर रहता आ रहा है। तो इन एग्जांपल्स के साथ हमने इस डेफिनेशन को प्रूव कर दिया। कोई ऐसा काम जो सब्जेक्ट ने माजी में स्टार्ट किया था और अभी तक वो कंटिन्यू है, तो उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कंसीडर करते हैं। द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन को हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे असलम, रेहान। और हैव बीन को हम इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे नादिर एंड अफजल। नोट, इस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और जब इसके साथ हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, गोइंग। तो इस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स।
ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से लेकर खेलता आ रहा है या फिर वो 2 घंटों से लेकर खेल रहा है। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी कि उसने 2 घंटे पहले खेलना स्टार्ट किया था और अभी तक वो खेल रहा है। Another example, he has been playing since 2 o'clock. वो 2 बजे से लेकर खेलता आ रहा है या फिर वो 2 बजे से लेकर खेल रहा है। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी कि उसने 2 बजे स्टार्ट किया था खेलना और अभी तक वो खेल रहा है। अब यहाँ पर हमने एक सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल किया तो दूसरे में सिंस का, तो इसकी क्या लॉजिक है? तो चलिए मैं आपको सिंस और फॉर के यूज़ बताता हूँ। सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, यानी जब भी हमें ये दिखाना होता है कि कोई काम कब से स्टार्ट हुआ था, कब से, ये वर्ड पॉइंट आउट करें, कब से। जैसे सिंस 2019 से, सिंस जनवरी से, सिंस मंडे से, सिंस 4 o'clock 4 बजे से। और फार हमें बताता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये बताता है कि कोई काम कितने अरसे से शुरू हुआ है, कितने अरसे से ये वर्ड पॉइंट आउट करें। सिंस हमें बताता है कब से और ये हमें बताता है कितने अरसे से। जैसे फॉर 3 years 3 सालों से, फॉर 2 months 2 महीनों से, फॉर 4 days 4 दिनों से, फॉर 1 hour 1 घंटे से, फॉर 2 weeks 2 हफ्तों से। जब आपको कहना हो कि 2019 से 2020 से, जब भी आप किसी ईयर का नेम लेते हो तो उसके साथ आप सिंस लगाओगे। और अगर आप कह रहे हो कि इतने सालों से, यानी 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, तो आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप किसी भी मंथ का नेम ले रहे हो, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप कह रहे हो कि इतने महीनों से, जैसे 5 महीनों से, 6 महीनों से, तो आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप किसी भी डे का नेम ले रहे हो, जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप कह रहे हो कि इतने दिनों से, जैसे 2 दिनों से, 3 दिनों से, 10 दिनों से, तो आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप कह रहे हो कि 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से लेकर, तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप कह रहे हो कि 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, तो आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। अब इसको समझने के लिए एक और बात, कि जिनके प्लूरल्स नहीं बनते हम उनके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2019 का हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके प्लूरल्स बन सकते हों तो उनके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईयर्स, तो इसका प्लूरल बन सकता है फॉर 3 years 3 सालों से। तो फॉर का इस्तेमाल हम उनके साथ करते हैं जिनके प्लूरल्स बन सकते हों, और सिंस का इस्तेमाल उनके साथ जिनके प्लूरल्स नहीं बन सकते हों। अब इस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन यह होती है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, फिर जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह का हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करेंगे। अगर हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद हम किसी भी पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करेंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। यू हैव बीन स्टडिंग द बुक फॉर 2 hours। आप 2 घंटों से लेकर किताब पढ़ते आ रहे हो, या फिर आप 2 घंटों से लेकर किताब पढ़ रहे हो। यू हैव बीन स्टडिंग द बुक सिंस 5 o'clock। आप 5 बजे से लेकर किताब पढ़ रहे हो। शी हैज़ बिन टीचिंग सिंस मंडे। वो मंडे से लेकर पढ़ाती आ रही है। शी हैज़ बिन टीचिंग फॉर 2 days। वो 2 दिनों से लेकर पढ़ाती आ रही है। वकार हैज़ बिन थिंकिंग सिंस जनवरी। वकार जनवरी से लेकर सोच रहा है, या फिर वकार जनवरी से लेकर सोचता आ रहा है। वकार हैज़ बिन थिंकिंग फॉर 3 months। वकार 3 महीनों से लेकर सोच रहा है। दे हैव बिन लर्निंग ग्रामर सिंस 2019। वो 2019 से लेकर ग्रामर सीख रहे हैं या फिर सीखते आ रहे हैं। दे हैव बिन लर्निंग ग्रामर फॉर 3 years। वो 3 सालों से ग्रामर सीखते आ रहे हैं या सीख रहे हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इज़, हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स को रखते हैं, उसके बाद हैव या हैज़, और उसके फ़ौरन बाद हम नॉट को प्लेस करते हैं, और नॉट के फ़ौरन बाद आता है बीन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को रखा जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम सेंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं,
और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम और फिर फुल स्टॉप। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटों से लेकर नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर हैव नॉट को हम शॉर्ट में हैवेंट भी कह सकते हैं। यू हैवेंट बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। आप 5 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। शी हैज़ेंट, हैज़ नॉट को हम हैज़ेंट कहते हैं। शी हैज़ेंट बीन टीचिंग सिंस मंडे। वो मंडे से नहीं पढ़ा रही। शी हैज़ेंट बीन टीचिंग फॉर 2 days। वो 2 दिनों से नहीं पढ़ा रही। वकार हैज़ेंट बीन थिंकिंग सिंस जनवरी। वकार जनवरी से नहीं सोच रहा। वकार हैज़ेंट बीन थिंकिंग फॉर 3 months। वकार 3 महीनों से नहीं सोच रहा। दे हैवेंट बीन लर्निंग ग्रामर सिंस 2019। वो 2019 से ग्रामर नहीं सीख रहे। दे हैवेंट बीन लर्निंग ग्रामर फॉर 3 years। वो 3 सालों से ग्रामर नहीं सीख रहे। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन दिस टेंस इज, हम सबसे पहले हैज़ या हैव को प्लेस करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव को प्लेस करते हैं। लेट्स सपोज अगर सब्जेक्ट है वही तो हम पहले हैव को प्लेस करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर है तो हम हैज़ को प्लेस करेंगे। यानी हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। बीन को हम सब्जेक्ट के बाद प्लेस करते हैं और बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को हम रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या आप 2 घंटों से पढ़ रहे हो। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। क्या आप 5 बजे से पढ़ रहे हो। हैज़ शी बीन टीचिंग सिंस मंडे। क्या वो मंडे से पढ़ा रही है। हैज़ शी बीन टीचिंग फॉर 2 days। क्या वो 2 दिनों से पढ़ा रही है। हैज़ वकार बीन थिंकिंग सिंस जनवरी। क्या वकार जनवरी से सोच रहा है। हैज़ वकार बीन थिंकिंग फॉर 3 months। क्या वकार 3 महीनों से सोच रहा है। हैव दे बीन लर्निंग ग्रामर सिंस 2019। क्या वो 2019 से ग्रामर सीख रहे हैं। हैव दे बीन लर्निंग ग्रामर फॉर 3 years। क्या वो 3 सालों से ग्रामर सीख रहे हैं। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हैव या हैज़ को प्लेस करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट और नॉट के फ़ौरन बाद बीन को प्लेस करते हैं, फिर वही प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम और उसके फ़ौरन बाद क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या आप 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे हो। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। क्या आप 5 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। हैज़ शी नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। क्या वो मंडे से नहीं पढ़ा रही। हैज़ शी नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। क्या वो 2 दिनों से नहीं पढ़ा रही। हैज़ वकार नॉट बीन थिंकिंग सिंस जनवरी। क्या वकार जनवरी से नहीं सोच रहा। हैज़ वकार नॉट बीन थिंकिंग फॉर 3 months। क्या वकार 3 महीनों से नहीं सोच रहा। हैव दे नॉट बीन लर्निंग ग्रामर सिंस 2019। क्या वो 2019 से ग्रामर नहीं सीख रहे। हैव दे नॉट बीन लर्निंग ग्रामर फॉर 3 years। क्या वो 3 सालों से ग्रामर नहीं सीख रहे। एंड इन दी एंड मैं आपको बताता चलूँ कि इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम सिंस और फॉर के बगैर भी करते हैं। हम कहते हैं ना कि मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन नहीं किया कि मैं कब से आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। नहीं, हमने जस्ट कहा मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वेयर वर यू। आप कहाँ थे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भले ही हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है। यानी यहाँ पर ये इशारा किया जा रहा है कि ये मैंने किसी पास्ट में स्टार्ट किया था वेट करना और अभी तक कर रहा हूँ। तो भले ही हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल ना करें तो इन सेंटेंसेस को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ इस लेसन का और प्रेजेंट टेंस का सफ़र यहाँ पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पास्ट टेंसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फ्यूचर टेंसेस को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से लाजमी कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर आपने हमारा चैनल विज़िट नहीं किया है तो लाजमी करें। वहाँ आपको ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें हमने तमाम तर पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनके काइंड समेत
पेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डिफ़ाइन कर दिया है। सो लाजमी विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन्स। अल्लाह हाफिज़।